हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। आइए आज की आराधना का प्रारंभ हम एक लोकप्रिय गीत से करें, जिसके शब्द हैं, मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज कि बच जाएं गुनहगार। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आगमन का लक्ष्य था मेरा और आपका उद्धार, लेकिन यह काम आसान नहीं था। उन्हें क्रूस के मार्ग पर चलना पड़ा, जो कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग था, कष्टों से भरा हुआ मार्ग था, और लक्ष्य ये था कि क्रूस पर उन्हें अपना प्राण देना है ताकि हम सब गुनहगार बचाए जाएं। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज की बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई कुड़ों की मार की बजाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 185वीं ऑन एवं ऑफलाइन ऐश वेडनेसडे या भस्म बुधवार की आराधना में मैं रेवरेंड राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का क्रूस पर अपने प्राण देने वाले, क्रूस पर अपना प्राण देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, हालेलुया, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज ऐश वेडनेसडे या भस्म बुधवार का दिन है, वर्ष 2023 का। आज से 40 दिवसीय लेंट काल का प्रारंभ हो रहा है। बहुत सी कलीसियाओं में ये आज से प्रारंभ होकर पाम संडे या खजूर के रविवार के दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत सी कलीसियाओं में वे लोग इस दरमियान पड़ने वाले 5 रविवारों को लेंट पर्व को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, अर्थात वो उपवास वगैरह नहीं रखते हैं, और इसलिए ऐसी कलीसियाओं का या ऐसे मसीहियों का लेंट काल शुभ शुक्रवार अर्थात गुड फ्राइडे तक चलता है। हमारी कलीसिया लेंट पर्व को आज से आरंभ करेगी या कर चुकी है और पाम संडे के दिन तक इसे ऑब्जर्व करेगी। लेंट एक ऐसा पर्व है जिसे हमारी कलीसिया की मान्यता के अनुसार एवं बाइबिल आधारित
शिक्षाओं के अनुसार बड़ी गंभीरता, शालीनता और संजीदगी के साथ मनाया जाना चाहिए। लेंट पर्व को पाखंड और आडंबर रहित होना चाहिए, जैसा कि आजकल हम इन दिनों देखते हैं कि इस पर्व के साथ बहुत सा पाखंड भी आ गया है और आडंबर भी आ गया है। यह पर्व प्रत्येक मसीही को आत्मिक रीति से आत्म अवलोकन करने का, अर्थात आत्मा की शुद्धि का और उसे जांचने का आह्वान करता है। यह पर्व हमें यशाया 58, व्यवस्था विवरण 11, मत्ती 25, इब्रानियों 13 तथा याकूब 2 अध्याय के अनुसार अपने विश्वास को कर्म में बदलने की शिक्षा देता है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे इस लेंट पर्व के प्रथम दिन कि मसीही जीवन कठिनाइयों एवं कष्टों से भरी एक यात्रा है। ये एक सफर है जो आसान नहीं है, कठिन है। इस यात्रा को आत्म संयम, आत्म अनुशासन और धैर्य रखते हुए आनंद के साथ हमें पूरा करना है। आइए हम सब इन्हीं विचारों को स्मरण करते हुए गीत गाएं। और गीत के शब्द हैं, सच्चा तो है मार्ग प्रभु का, बढ़ते जाना है। आंधी आए तूफान आए ना घबराना है, बढ़ते जाना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो मार्ग है वो कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है, परंतु हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारना है और हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर भरोसा करके इस यात्रा को, इस जीवन यात्रा को पूरी करना है। आइए हम सब मिलकर गाएं। सच्चा तो है मार्ग प्रभु का, बढ़ते जाना है। सच्चा तो है मार्ग प्रभु का, बढ़ते जाना है। आंधी आए तूफान घबराना है, बढ़ते जाना है। सच्चा तो है मार्ग प्रभु का, बढ़ते जाना है। एक रात चेले नाव पर चढ़े थे, उस पार जा रहे थे। आई अचानक जोरों की आंधी, चेले घबरा गए थे। एक रात चेले नाव पर चढ़े थे, उस पार जा रहे थे। आई अचानक जोरों की आंधी, चेले घबरा गए थे। यीशु जी चलकर वहां पर आए, यीशु जी चलकर वहां पर आए। लहरों को थाम लिया, तूफान को डांट दिया। लहरों को थाम लिया,
मत डरो, मत डरो, मत डरो। इस जीवन के तूफानों को यीशु हटाता है। बढ़ते जाना है, सच्चा तो है मार्ग प्रभु का, बढ़ते जाना है। मैं अपनी आँखों को यीशु की ओर लगाऊंगा। स्वर्गीय सामर्थ्य को यीशु से अपने पाऊंगा। यीशु हमारा रक्षक है, दाहिनी ओर आड़ है। यीशु हमारा रक्षक है, दाहिनी ओर आड़ है। ना तो दिन की धूप से, रात की चांदनी से हानि होगी। ना तो दिन की धूप से, रात की चांदनी से हानि होगी। मत डरो, मत डरो, मत डरो। इस जीवन के तूफानों को यीशु हटाता है। बढ़ते जाना है, सच्चा तो है मार्ग प्रभु का, बढ़ते जाना है। आंधी आए तूफान आए, ना घबराना है। बढ़ते जाना है, सच्चा तो है मार्ग प्रभु का, बढ़ते जाना है। बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु का मार्ग सच्चा मार्ग है और इस मार्ग पर ही हमें चलना है। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, हमें डराएंगे, लेकिन हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये मार्ग जरूर कष्टों से, कठिनाई से भरा है, लेकिन ये सच्चा मार्ग है। किसी ने कहा है कि सत्य की राह में भीड़ नहीं होती। सही बात है, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सत्य का मार्ग है। ये समय होगा जब हम उत्तरवादी का पाठ पढ़ेंगे और आज का उत्तरवादी का पाठ पाया जाता है भजन संहिता 119 पद संख्या 97 अर्थात 97 से 112 तक अर्थात 112 तक, और इसे पढ़ने में मिस्टर सक्षम मसीह हमारी सहायता करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 119। और जैसा कि हमारे पास्टर साहब ने बताया कि पद 97 से लेके पद 112 तक इस पूरे पैसेज को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे।
भजन संहिता 119 पद 97 से 112 तक। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूँगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। ये समय होगा कि हम अपना मन प्रार्थना की ओर लगाएंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे परमेश्वर पिता पर और अपनी विनतियों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में उनके सिंहासन के समक्ष रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हमारे हृदय धन्यवाद के साथ, हमारे हृदय प्रभु यीशु मसीह की महिमा के साथ, उनकी जय जयकार के साथ, उनके स्तुति गान के साथ भरे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है और हमने गीत गाया। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। हाँ पिता, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य रक्त बहा दिया कि मुझ जैसे पापी प्रभु यीशु मसीह के पास जब आएं तो अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें और उस मार्ग पर चलें जिसे प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। सच्चा मार्ग, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। हमने अभी उनके नाम की महिमा की इस गीत को गाकर। जरूर तूफान है, जरूर कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं इस मार्ग पर जो कि सकरा मार्ग है, और जिस फाटक से हमने प्रवेश किया वो भी सकरा फाटक है। परंतु इस मार्ग पर हमें विजय मिलती है यदि हम आत्म संयम रखें, यदि आत्मनियंत्रण रखें, अनुशासित जीवन, आत्मिक अनुशासन में हम अपने जीवन को बिताएं, तो इस मार्ग को हम बड़े आनंद के साथ पूरा करेंगे और उस लक्ष्य को पाएंगे जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए निर्धारित किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज हम वर्ष 2023 के लेंट काल के प्रथम दिन पर हैं और भस्म बुधवार को मना रहे हैं, ऐश वेडनेसडे को। और इस दिन के द्वारा हम सीखते हैं कि हमारा जीवन नश्वर है
हमारा जीवन मिट्टी है, हमारा जीवन राख के समान है। पिता, हम तो धूल से बनाए गए हैं। आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर पिता आपने कहा था उससे, ये आदम, तू मिट्टी से निकाला गया और तू मिट्टी में मिल जाएगा। पिता, एक दिन हमें मिट्टी में मिलना है, पर हमारे जीवन की बहुमूल्यता तब प्रकट होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके क्रूस पर, उनके बलिदान पर विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि उन्होंने अपनी देह हमारे लिए दी। जो दंड हमें सहना था अपनी पापों के लिए, स्वयं की देह में उसे प्रभु यीशु मसीह ने सहा है और अपने रक्त की एक एक बूंदों को बहाया है, एक एक बूंदों को हमारे अनेक पापों की क्षमा के लिए, मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए। तो पिता, आज का दिन हमें स्मरण कराता है कि हम कुछ भी नहीं हैं इस दुनिया में। बहुत सी बातें जो हमें पूरी प्रतीत होती हैं या होती थीं आपके वचन के अनुसार, उन्हें हमने अधूरा पाया है। हाँ पिता, इस दुनिया में बहुत सी बातें जो चौड़े मार्ग की बातें हैं, चौड़ा फाटक जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, बहुतेरे लोग, बहुत अच्छी प्रतीत होती हैं, लेकिन वो सब कुछ अधूरा है। पूर्णता केवल प्रभु यीशु मसीह में है। तो होने दीजिए 40 दिन हमारे लिए ऐसे दिन हों कि हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ सकें, जान सकें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए। और होने दीजिए पिता, हम अपना आत्म अवलोकन करें इन 40 दिनों में कि हम आत्मिक रीति से कहाँ पर हैं आपकी नज़र में। और पिता, हम उस स्वभाव को पा सकें जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, और उसे पाने के लिए 40 दिनों में हम प्रयास करें, कोशिश करें। तभी हमारा ये लेंट पर्व का मनाया जाना सार्थक होगा। और यह भी पिता कि जो विश्वास हम आप पर करते हैं उसे कार्य रूप में परिणित करें। यशायाह 58 के अनुसार, लेवी व्यवस्था 11 के अनुसार, मत्ती 25 के अनुसार, इब्रानी 13 और याकूब 2 अध्याय के अनुसार अपने विश्वास को कार्य में बदलें, परोपकार करें। ये ना कि खुद के लिए जिए, परंतु हम दूसरों के लिए जीना सीखें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने जीना हमें सिखाया है। पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस संध्या के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। इस आराधना में हम सब शामिल हैं, जितने कलीसिया में बैठे हैं सभी को आत्मिक रीति से आप आशीषित करें। और हमारे सारे दर्शक जो इस संध्या के समय अपने मोबाइल के समक्ष हैं या टेलीविज़न के सामने हैं, आप उनमें से हर एक को आशीषित करें पिता। हम अपने आप को और इस पूरी आराधना को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन होगा। पहला पाठ होगा यशायाह 40वां अध्याय, उसके 27 पद से लेकर 31 पद तक, जिसे पढ़ने में क्षितिज हमारी अगुवाई करेंगे। यशायाह 40, 27 से 31। और दूसरा स्थल है पहला कुरिन्थियों 9 पद 22 से 27 तक, जिसे पढ़ने में श्रीमती पुष्पांजलि थॉमसन हमारी अगुवाई करेंगी। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय पद संख्या 22 से लेकर 27 तक। प्रथम पाठ के लिए अपने पवित्र शास्त्र में हम सभी मिलकर निकाल लेंगे यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 40 पद 27 से 31। यशायाह अध्याय 40 पद 27 से 31। और वचन में यहाँ पर यूँ लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है,
मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यह जीवते परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने पर हम में से हर एक को बहुत आयत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय पद 22 से 27। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यह परमेश्वर का जीवित सच्चा वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के सम्मान में हम सब खड़े हो जाएंगे, निकाल लेंगे मत्ती रची सुसमाचार 7वां अध्याय 13वां और 14वां पद। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रची सुसमाचार 7वां अध्याय पद संख्या 13 और 14। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के जीवित वचन से संदेश को सुन लेंगे और आत्मिक ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे। आज के संदेश का विषय है मसीही जीवन कठिनाइयों एवं कष्टों से भरपूर एक ऐसी यात्रा है जिसे आत्मसंयम, अनुशासन, धैर्य रखकर आनंद के साथ पूरा करना है, दुखों के साथ नहीं। जरूर कष्टों से परिपूर्ण यात्रा है, परंतु आनंद के साथ पूरा करना है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ जर्नी
full of difficulties and sufferings, which must be completed with self-control, self-discipline, and patience with joy. लेकिन इसके पहले कि हम संदेश को सुने, आइए हम सब मिलकर के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। और इस गीत के शब्द कहते हैं, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा। कभी कभी इस जीवन यात्रा में जब तकलीफें आती हैं, कष्ट आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम अकेले हो गए हैं। लेकिन इस गीत के लेखक कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सिवा हमारी इस यात्रा में और कोई नहीं है। कष्टों, तकलीफों, परेशानियों, मुसीबतों से भरी यात्रा में केवल यीशु मसीह ही हमारा सहारा है। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। इस गीत के लेखक लिखते हैं कि जीवन के पथ पर प्रभु यीशु मसीह मुझे ले चल और आपकी राहों पर मुझे चलना सिखा दे। बहुत आसान शब्दों के साथ बहुत बड़ी बात वो कहते हैं। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा। जैसा मैंने पहले बतलाया कि आज से लेंट का 40 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो रहा है और मैं इस पर्व को अपने हृदय से बहुत चाहता हूँ। वो इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये पर्व हमारे 5 विश्वास को, हमारी कलीसिया के 5 विश्वास को प्रकट करता है। पहली बात तो ये है कि हम दिखावटी और आडंबर युक्त लेंट काल मनाने की अपेक्षा एक अर्थपूर्ण और सार्थक लेंट पर्व मनाने पर विश्वास करते हैं।
मैंने महसूस किया कि न सिर्फ लेंट पर्व पर, लेकिन हमारे अन्य पर्व जैसे क्रिसमस है, नया वर्ष है, या पाम संडे है, पैशन वीक है, गुड फ्राइडे और ईस्टर, उसमें आडंबर बहुत आ गया है, दिखावा बहुत आ गया है। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, यीशु मसीह ने कहा मनुष्यों को दिखाने के काम मत करो, तो हम आडंबरहीन लेंट पर्व मनाने पर विश्वास करते हैं। और दूसरी बात, हम विश्वास करते हैं कि लेंट का पर्व बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, शालीनता रखते हुए, सज्जनता के साथ मनाया जाए। अर्थात यदि हम दावा करते हैं कि लेंट पर्व एक अच्छा पर्व है, आत्मिक गुण विकसित होते हैं इस पर्व पर, तो हमारे जीवन में गंभीरता होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए, शालीनता और सज्जनता हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। तीसरी बात, हम विश्वास करते हैं कि लेंट काल इसलिए आता है कि हम वर्ष भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपना अधिक से अधिक समय वचन के पठन पाठन में, वचन के मनन में, प्रार्थना करने में व्यतीत करें, और कुल मिलाकर हम परमेश्वर की सानिध्य में अधिक से अधिक समय अपना दे सकें। जैसा मैंने कहा कि ये पर्व इसलिए आता है कि हम आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करें वर्ष भर के लिए। जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। इस पर्व पर मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं, और मैं अनुभव करता हूं कि जब जीवन में परीक्षाओं का दौर आता है, कठिन समय आता है, तो इस पर्व पर सीखी हुई बातें आत्मिक रीति से हमारी सहायता करती हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन बियाबान में रहे, 40 दिन आत्मिक ताकत उन्होंने प्राप्त किया, और ऐसी स्थिति में जबकि वो भूखे थे, और उन्होंने विजय हासिल की है, शैतान को उन्होंने पराजित किया है। तो यदि हम भी अपने आत्मिक जीवन में सामर्थ्य को पाना चाहें, तो याद रखें ये 40 दिन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण दिन है, तो इसे जाया ना करें। चौथी बात, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता पर अपने विश्वास को, हम इस बात पर भी भरोसा करते हैं कि हमारा विश्वास जो परमेश्वर पिता पर है, उसको हम सिर्फ बातों से प्रकट ना करें कि हमारा भरोसा है परमेश्वर पर, ये कहकर प्रकट ना करें, पर उस विश्वास को काम करके दिखाएं, कार्य रूप में परिणित करें, मैं कहना चाहता हूं। और पांचवी बात, हम परोपकार करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में अनेक स्थानों पर हमें शिक्षा दी गई है कि हम जरूरतमंदों की सहायता करें। आप पढ़ लीजिएगा यशायाह 58 और आप सीखेंगे कि कैसे यशायाह ने सिखाया कि किस उपवास से यदि आप उपवास रखते हैं इस लेंट पर्व पर, तो किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आप पढ़ लीजिएगा व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 7 से लेकर 11 पद तक। आप पढ़ लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 35 पद से आगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। ये समय है हमारे लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, उन चेहरों के पीछे जो जरूरतों से, जिनके जीवन में जरूरतें हैं, जरूरतमंद लोगों के जीवन को निहारने का समय है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का समय है। ये शिक्षा हम बार बार अपनी कलीसिया में देते हैं। ये समय है कि हम सीखें कि इब्रानी 13 अध्याय में क्या लिखा है, और उसमें लिखा है कि हम दूसरे दुखी लोगों के दुख में शामिल हों। कैदियों का उदाहरण वहां पर दिया, तुम ऐसे समझो कि जैसे उनकी जगह तुम कैद में हो। कितनी अच्छी बातें लिखी हैं।
और इस लेंट काल में 40 दिन के लेंट काल में हमें पालन करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमारे घर में सभा है और हमने ढेर सारे लोगों को आमंत्रित किया है और खाना खिलाया है, हम खुद ही खा गए, लेकिन जो वास्तव में भूखे हैं वो भूखे ही रह गए। परमेश्वर के नाम की महिमा कभी नहीं होगी, हम अपने आप को संतुष्ट करेंगे। हमने भी पहले बहुत करके देख लिया, पाया कुछ नहीं है। ये भी नहीं पाया कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रह सकें, इस बात को लेकर कि हमने आपके नाम से सभा की और काफी लोगों ने भोजन किया। परोपकार करना सिखाता है परमेश्वर का वचन। याकूब का 2 अध्याय 14 पद से आगे तो भरा पड़ा है इसी बात को लेकर। क्या मैं अपने विश्वास को कर्म में तब्दील करना है, क्योंकि वो लिखते हैं कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। तो ये तो 5 बातें थीं जिसे मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप एक सार्थक लेंट का पर्व मना सकें और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। आज का विषय जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे वो विषय है जिसके विषय में मैं पहले भी बोल चुका हूं। बताना चाहूंगा, मसीही जीवन कठिनाइयों एवं कष्टों से भरपूर एक यात्रा है। मसीही जीवन एक यात्रा है जिसमें कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं, परेशानी हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं। परंतु इस यात्रा को हमें आत्म संयम, आत्म अनुशासन और धैर्य रखते हुए आनंद के साथ पूरा करना है। आत्म अनुशासन, आत्म संयम और धैर्य रखते हुए, धीरज रखते हुए आनंद के साथ इस यात्रा को पूरा करना है। ये नहीं कि हम दुखी हो जाएं, ये नहीं कि हम निराश और हताश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। आनंद के साथ अवश्य पूरा करना है, अर्थात लक्ष्य को पाना है, लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ जर्नी फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड सफरिंग्स which must be completed with self-control, self-discipline and patience with joy। और ये विषय हमारे इस लेंट काल का समझिए मुख्य पृष्ठ है। ये समझिए लेंट काल की किताब की एक प्रस्तावना है आज का विषय। और आज के अध्ययन का प्रमुख स्थल निकाल लें आप, 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 22 से लेकर 27 पद में। यहां पर संत पौलुस की शिक्षा है और हम एक एक पद देखेंगे और सीखेंगे कि हमारे इस लेंट काल के लिए आज के दिन परमेश्वर पिता का वचन हमसे क्या बातें करता है। 22वां पद पढ़िएगा। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 22वें पद में, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। और आगे, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। वो कहते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है ये कि मैं अनेक लोगों का उद्धार कराऊं। सब लोगों का नहीं, वचन तो सब लोगों के लिए है, लेकिन सब लोग नहीं आते हैं इस सकरे फाटक की तरफ। वो कहते हैं कई एक लोगों का उद्धार कराऊं। उनके मसीही जीवन का ये लक्ष्य है। निर्बलों के लिए निर्बल बन गया, बलवानों के लिए बलवान बन गया, सब कुछ के लिए मैं सब कुछ बन गया। हर काम मैंने ऐसा किया कि मैं अपने लक्ष्य को पाऊं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया। और बुलाए ये कि वो उद्धार का सुसमाचार सबको बतलाएं। उनकी गवाही है संत पौलुस की प्रेरितों के काम 26वें अध्याय में। और वो कहते हैं कि जब यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया तो कहा कि मैं उन लोगों को जो कि अंधकार में हैं प्रकाश की ओर लेकर के आऊं, ज्योति की ओर लेकर के आऊं। अर्थात उन्हें बताऊं उद्धार के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं।
तो उनके जीवन का पहला लक्ष्य कि किसी न किसी रीति से मैं कई लोगों का, अनेक लोगों का उद्धार कराऊं। और उनके जीवन का दूसरा लक्ष्य पद 23 में वो लिखते हैं, मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं अपने आप को छोटा बनाता हूं, मैं निर्बलों के साथ निर्बल बन जाता हूं, मैं जिस प्रकार के मनुष्यों की मानसिकता होती है उस मानसिकता में मैं पहुंच जाता हूं उनको बचाने के लिए। और वो कहते हैं मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। उनका पैशन है सुसमाचार, और वो कहते हैं कि यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और वो एक जगह ये कहते हैं संत पौलुस कि मेरी प्रबल इच्छा ये है कि उन स्थानों में मैं सुसमाचार का प्रचार करूं जहां पर आज तक सुसमाचार का प्रचार नहीं किया गया। लेंट की आलोचना करने वाले बहुत से लोग हैं, पढ़ लीजिए संत पौलुस क्या कहते हैं। लेंट के संदर्भ में तो नहीं कह रहे हैं वो, लेकिन जो कुछ कह रहे हैं हम इन दिनों में उसका पालन बड़ी भरपूरी के साथ और एक बड़ी चाहत के साथ कर सकते हैं, पैशन के साथ, कि लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाएं और जो कुछ हम करें सुसमाचार की प्रगति के लिए करें। गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की बातें करता है। तो ये दो लक्ष्य हैं संत पौलुस के जिसे वो यहां पर प्रकट करते हैं। अनेक लक्ष्य थे उनके, मैंने केवल दो लक्ष्य के बारे में बताया। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो खेल जगत से 3 उदाहरण हमें देते हैं और खेल जगत से दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी उनकी कल्पना है, उनकी सोच है कि उन्होंने हमें सिखाया है खेल जगत के कुछ खेलों के खिलाड़ियों के द्वारा। 24 से लेकर 27 पद के मध्य में 3 खूबसूरत उदाहरण उन्होंने रखे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया पत्र था उनका, और कोरिन्थ शहर में खेल कूद बहुत लोकप्रिय थे, और उन्हीं लोकप्रिय खेलों का लाभ लेकर, क्योंकि खेल मनुष्य के मन पर बहुत गहराई से बस जाते हैं और हर मनुष्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी खेल का दीवाना है, तो उसी दीवानगी को वो टर्न करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरफ मोड़ना चाहते हैं। और ये 3 खिलाड़ियों का जिक्र जो कर रहे हैं हम देखेंगे। पद 24 को पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। यहां पर वो एक धावक की बात कर रहे हैं, एक खिलाड़ी की कि जो दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, अर्थात एन एथलीट जो एथलेटिक्स में भाग लेता है। और वो लिखते हैं यहां पर कि क्या तुम नहीं जानते, अर्थात कुरिन्थ के लोग इस बात को जानते थे, और मैं और आप भी आज खेल के बारे में बहुत जानते हैं। भले आप खिलाड़ी हो या ना हो, आवश्यक नहीं है कि आप खिलाड़ी हो क्रिकेट के, लेकिन क्रिकेट की बहुत सी बातों को आप जानते हैं। आप जानते हैं कि LBW कैसे होता है, आप जानते हैं नो बॉल किसे कहते हैं। बहुत सी बातों का ज्ञान आपको है क्योंकि टेलीविजन में आप उसे देखते हैं। तो वो कहते हैं क्या तुम नहीं जानते? हाँ, हम जानते हैं। और आगे क्या लिखा है कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। वो पुरस्कार की बात करते हैं। और आजकल तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि खेलों में जितना पुरस्कार है, जितनी राशि है, जितना धन है, उतना और किसी चीज में नहीं। हमारे समय में कहा जाता था
कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। परंतु अब ये बदल चुका है ये मुहावरा। अभी तो जो खेल रहे हैं वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं। सबसे अधिक यदि प्राइज मनी है तो वो खेल कूद में ही है। और वो कह रहे हैं कि तुम इस बात को जानते हो कि दौड़ में सब दौड़ते हैं, दे गिव देयर बेस्ट। हर कोई अपना परफॉर्म जो करता है खेलकूद में, अपना श्रेष्ठ वो देने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहते हैं कि इनाम एक ही ले जाता है। और वो कलीसिया से कहते हैं, कुरंत की कलीसिया से, कि तुम भी इस दौड़ में शामिल हो। और ये दौड़ जीवन यात्रा की दौड़ है, ये दौड़ आत्मिक दौड़ है। और उनके अनुसार मैं और आप भी इस दौड़ में शामिल हैं। पर वो कह रहे हैं कि ऐसे दौड़ना है इस आत्मिक दौड़ को कि लक्ष्य को प्राप्त करना है। पुरस्कार ऐसे नहीं मिलता कि आपने लक्ष्य को छुआ नहीं और आपको पुरस्कार मिल गया, किसी को भी नहीं मिलता। चाहे वो 100 मीटर की रेस हो, चाहे वो 10,000 मीटर की रेस हो, लक्ष्य को तो स्पर्श करना आवश्यक है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक रीति से स्पर्श करते हैं। हमने पढ़ा पीटी उषा ने केवल वो शून्य के कुछ ही 10वें भाग में थी और पुरस्कार से वंचित हो गई, चौथा उनका स्थान आया दौड़ में। तो लक्ष्य को पाना है। मसीहियत की दौड़ में इस बात की खासियत है कि आपको लक्ष्य तक पहुंचना, पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। यहां कोई प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं है, कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं है। यहां तो एक ही बात है कि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है इस दौड़ में। आइए देखते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में जिसका वर्णन वो करते हैं पद 25 में। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहां पर वो बात कर रहे हैं एक पहलवान की, रेसलर की, क्योंकि ये खेल उन दिनों बड़ा लोकप्रिय था। और ये ग्रीक देश की बात है, कुरंत शहर। तो ग्रीक देश में तो ये खेल कूद बहुत ही ज्यादा, बल्कि वहीं से ओलंपिक आया है, ग्रीक देश से ही। पहला बोलते हैं 96 में पहला जो सारे उस समय के विश्व के अनेक देश हैं उन्होंने खेलकूद में हिस्सा लिया था। संत पौलुस कह रहे हैं मुरझाने वाला मुकुट। तो उस जमाने में जो भी विजेता होता था तो उसके सिर के ऊपर फूलों का एक मुकुट पहनाया जाता था, फूलों का मुकुट। और वो कह रहे हैं कि वो तो मुरझा जाता था, पर लोग इस सम्मान को पाने के लिए भी अपना सब कुछ दे देते थे, पूरी शक्ति पूरी जान लगा देते थे उस मुकुट को पाने के लिए जो कि मुरझा जाता है। परंतु सोचते थे कि हमें सम्मान तो मिल गया, हम विजेता घोषित तो हुए हैं। और पौलुस कह रहे हैं यहां पर कि हम, अर्थात मैं और आप, इस जीवन यात्रा में उस लक्ष्य को पाने की भरसक कोशिश करें, उस मुकुट को पाने की जो कभी मुरझाने वाला नहीं। और हमें जो मुकुट मिलने वाला है, हमारे सिर पर जो ताज रखा जाने वाला है, वो खास ताज है, विशेष ताज है। इसलिए उसकी अहमियत है कि उस ताज को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कांटों का ताज पहना है। इसलिए उस ताज की बहुमूल्यता है जो मुझे और आपको लक्ष्य पाने पर मिलने वाला है। वो कह रहे हैं कि वो हर प्रकार का संयम करता है। और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि लेंट का पर्व आत्म अनुशासन का पर्व है, आत्म संयम का पर्व है, ये धीरज रखने का पर्व है। ये जो 3 बातें मैं कह रहा हूं वो एक पहलवान अपने जीवन में रखता है, करता है। डिसिप्लिन्ड होता है वो,
सुबह 4 बजे उठ जाता है, बल्कि और पहले परिश्रम करता है। वो अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए उसकी अलग से खुराक होती है। उस खुराक के अतिरिक्त वो कुछ और नहीं खाता। आत्म संयम और वो आत्मनियंत्रण करता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी समय कहीं पर भी चला जाए। उसका लक्ष्य है कि उसे मुकुट पाना है और इसके लिए वो धीरज रखता है। चलिए देखते हैं जो तीसरा खिलाड़ी है जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं वो कौन है। 26वां पद। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है। हाँ, वो कह रहे हैं दूसरे हिस्से में, 26 पद के दूसरे हिस्से में वो कह रहे हैं कि मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं। वो स्वयं के बारे में कह रहे हैं, किसी दूसरे अन्य खिलाड़ी के बारे में नहीं, परंतु मुक्केबाज का वो यहां पर वर्णन कर रहे हैं। मुक्कों से लड़ता हूं, उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। लक्ष्य विहीन वो नहीं लड़ रहे हैं। 27 पद को पढ़िएगा और वो बतलाते हैं कि उनका जो मुक्केबाजी से तात्पर्य है वो क्या है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। वो कहते हैं ये है आत्मानुशासन। अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं पकड़िएगा। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मिक रीति से मैं अपने हरेक अभिलाषाओं को, लालसाओं को मारता हूं ताकि लक्ष्य विहीन ना हो जाऊं। वश में लाता हूं अपने आप को, अपनी दैहिक अभिलाषाओं को, लालसाओं को। और ये इस यात्रा में, जो मसीह जीवन की यात्रा है, उसमें एक बहुत बड़ा त्याग है। और वो कहते हैं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, अर्थात मैं दूसरों के लिए उदाहरण बनूं, कि मैं प्रचार करूं कि भाई शारीरिक लालसाओं को मारो और कूटो, दफन कर दो उनको, लेकिन खुद मैं उन लालसाओं के पीछे जाऊं। हम मसीहियों को सीखने के लिए बड़ी बातें हैं इस लेंट काल में। यहां पर लिखा है आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आपकी भी बाइबल में यही लिखा है, निकम्मा शब्द। मैंने पढ़ा ग्रीक भाषा में निकम्मा के लिए जो शब्द आया है वो है अडोकिमोस, अर्थात असफल होना। वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं खुद परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करूं। और लेंट काल में मैंने बताया कि हमें अवसर मिलता है कि हम जब अपने आप को जांचते हैं, अपने हृदय का अवलोकन करते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को सुधारें। आज हम केवल एक धावक के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि हमारे आज का विषय है मसीह जीवन एक यात्रा है, तो हमें इसी के ऊपर आज हम बने रहेंगे। और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर मैं कभी और विस्तार से चर्चा करूंगा। पढ़िएगा फिर से 24वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ, वो कहते हैं कि एक लक्ष्य बना लो कि मंजिल तक पहुंचना है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। एम्प्लीफाइड बाइबल में इस प्रकार आया है, रन योर रेस इन सच अ वे दैट यू मे सीज द प्राइज एंड मेक इट योर्स। लक्ष्य पहुंचने पर जो इनाम रखा है, पुरस्कार रखा है प्रभु यीशु मसीह ने, उसे हमें अपना बनाना है।
ये नहीं कि हमारा पुरस्कार कोई दूसरा ले ले जो लक्ष्य पर पहुंच जाए। इस बात की हमें चिंता करनी है इस दौड़ में कि किसी भी हाल में, जैसे जॉन बनियन ने मसीही मुसाफिर में उसने लिखा कि वो अंत में अपने लक्ष्य पर, जो मसीही मुसाफिर है, पिलग्रिम है, अंतिम लक्ष्य पर पहुंचता है, वैसे ही मुझे भी और आपको भी लक्ष्य पर पहुंचना है। मसीही जीवन एक दौड़ है, एक यात्रा है। सब दौड़ रहे हैं इस यात्रा में, लेकिन हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों की ये जो यात्रा है मसीही जीवन की, लक्ष्य विहीन है, लक्ष्य पर पहुंचने की यात्रा नहीं है। 26वें पद के पहले हिस्से को पढ़िएगा। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हाँ, वो कहते हैं मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहा हूं, मेरी इस दौड़ का एक लक्ष्य है जिसे मुझे पाना है, जिसे मुझे हासिल करना है। और फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 12वें पद में इस दौड़ के बारे में वो कुछ और बातें कहते हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। 3 अध्याय 12वां पद। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। वो कह रहे हैं कि मैं उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस पुरस्कार को पाने के लिए जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था, मैं दौड़ा चला जाता हूं। कितनी अद्भुत बातें, प्रेरणादायक बातें संत पौलुस यहां पर लिखते हैं। उस लक्ष्य को पाने के लिए मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है कि मैं मंजिल पर पहुंचूं। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, सिद्ध तो तब होऊंगा जब लक्ष्य पर पहुंचूंगा। और वो कहते हैं इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं सब कुछ पा चुका हूं, जो लक्ष्य मैंने जीवन के बनाए थे पा चुका हूं। वो कहते हैं कि मैं लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूं। और आगे पढ़िएगा 13वां पद। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। वो कह रहे हैं कि मैं रुका नहीं हूं, इस दौड़ में, इस यात्रा में मैं कहीं रुका नहीं हूं, आगे की ओर मैं बढ़ता चला जा रहा हूं। और मैं ये काम करता हूं दिन प्रतिदिन के जीवन में। और कितना अच्छा हो कि लेंट काल में आप इस बात को सीख जाएं कि मसीही जीवन की यात्रा ठहराव की यात्रा नहीं है, ये रुकने और विश्राम करने की यात्रा नहीं है, ये यात्रा निरंतर बढ़ते रहने की यात्रा है। और 14वां पद पढ़िएगा। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, देखिए फिर से वही बातें वो करते हैं कि मैं निशाने की ओर, उनका एक लक्ष्य है। इस पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने लक्ष्य बनाया कि लोगों का उद्धार करा सकूं, सुसमाचार का प्रचार करूं। और इस यात्रा का उनका लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य, अंतिम बिंदु तक पहुंचना। और वो कह रहे हैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया। पौलुस लिखते हैं 9वें अध्याय के 24 पद में, फिर से ध्यान खींचूंगा आपका। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। लेकिन कैसे जीतेंगे? इस दौड़ को मैं और आप कैसे जीतेंगे? कुछ बातों के द्वारा हम सीखेंगे। जैसा मैं बताता आया हूं, मसीही जीवन की दौड़ लक्ष्य पर पहुंचने की दौड़ है, लेकिन यह दौड़ आसान नहीं है। कभी ना सोचें कि मसीही जीवन की यात्रा बहुत सरल यात्रा है। यीशु के अनुसार तो सरल यात्रा तो वो है, वो प्रतीत होती है जो चौड़े फाटक से होकर के चौड़े मार्ग पर पहुंचने की यात्रा है। ये दौड़ आसान नहीं है और इस दौड़ को पूरा करने के लिए
जो विषय मैंने आपके सामने रखा फिर से दोहराऊंगा। मसीही जीवन कठिनाइयों एवं कष्टों से भरपूर एक यात्रा है जिसे मुझे और आपको आत्मसंयम, आत्म अनुशासन, धैर्य रखते हुए आनंद के साथ अवश्य पूरा करना है। इब्रानी 12:1 कैसे करें हम इस यात्रा को पूरा? और इब्रानी के लेखक लिखते हैं 12वें अध्याय के पहले पद में, पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हाँ, तो उस काल में, जिस काल में ये पत्री लिखी गई, और संशय है कि इस पत्री को लिखा किसने, पौलुस ने लिखा या बरनबास ने लिखा, लेकिन जिसने भी लिखा, उस काल में खेलकूद होते थे तो एक स्टेडियम में होते थे, और लोग जैसे आजकल स्टेडियम में चारों तरफ बैठे रहते हैं, वैसा एक दृश्य उनके मन में है। और वो कहते हैं गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। कौन से गवाह हैं? वो गवाह हैं जिनका वर्णन 11वें अध्याय में किया गया, जो विश्वास के वीर हैं। ऐसे लोगों का वर्णन वो कर रहे हैं गवाहों के बादल के रूप में, जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। और वो कह रहे हैं कि ये ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, जैसे स्टेडियम में चारों तरफ से लोगों की भीड़ घेरी होती, खिलाड़ियों को देखती रहती। वैसे ही ये लोग जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया मृत्यु के पश्चात, वो हमें भी ऑब्जर्व करते हैं, वो हमें देखते हैं। इसके अनुसार तो वो कह रहे हैं हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। तो ये मार्ग नहीं है आसान। हमें रोकने के लिए शैतान ने बहुत सी चीजों को रखा है, जो लुभावनी चीजें, आकर्षक चीजें हैं, हमें लुभाती। यदि आपने मसीही मुसाफिर या पिलग्रिम प्रोग्रेस नहीं पढ़ा है तो अवश्य पढ़ें। इस किताब को जॉन बनियन ने लिखा है, और कहा जाता है कि बाइबिल के बाद सबसे ज्यादा ये पढ़ी जाने वाली किताब है। तो वो लिखते हैं कि किस प्रकार से आकर्षण है इस संसार में, और इसीलिए बहुत से लोग आकर्षण में, उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु के चक्कर में फंस जाते हैं। पर इसके लेखक हमसे कह रहे हैं कि हम इनको दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। एक बात और बताना चाहूंगा कि दौड़ में जो धावक भाग लेता है, कभी भारी भरकम वस्त्र पहन करके, भारी भरकम जूते पहन करके वो दौड़ता नहीं, अपने आप को हल्के से हल्का वस्त्र पहनाता है। ऐसा वस्त्र कि जब वो दौड़े तो घर्षण कम हो वायु का और उसे गति मिल सके। और इब्रानी के लेखक हमें कह रहे हैं कि हमारी गति को यदि कोई कम करता है, हमें रोकता है, तो रोकने वाले पाप हैं, उलझाने वाली बातें हैं, जिसके चक्कर में हम फंस जाते हैं बहुत बार और अपनी यात्रा को रोक देते हैं, ठहराव आ जाता है। वो कहते हैं धीरज के साथ हमें दौड़ना है। और लक्ष्य भी यहां पर उन्होंने स्थापित कर दिया है, बता दिया है। दूसरा पद पढ़िएगा, जिसमें वो लक्ष्य बतला रहे हैं कि इस दौड़ को हमें इस प्रकार से पूरा करना है। लेकिन लक्ष्य क्या है? दूसरा पद, इब्रानी 12 उसका दूसरा पद। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हाँ, वो कह रहे हैं कि इस दौड़ में यदि हम शामिल हैं, जिसे धीरज के साथ हम पूरा कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं विश्वास के कर्ता, ऑथर ऑफ फेथ, और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर हम ताकते रहें। हमारा लक्ष्य तब पूरा होगा, तब हासिल होगा, जब हमारी निगाहें यीशु पर केंद्रित हों। और आगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ न चिंता करके
क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हाँ, और वो कह रहे हैं कि यीशु के लिए आनंद की बात क्या थी? आनंद की बात यह थी कि वो क्रूस का दुख सहें और उसके बाद अपने काम को अंजाम देकर परमेश्वर के पास वो पहुंच जाएं। ये उनके लिए आनंद की बात थी। तो इब्रानी के लेखक ये लिख रहे हैं कि हम यीशु की ओर नजरें गड़ाए रखें उनके क्रूस की तरफ, और उस आनंद की हम कोशिश करें, जैसा मैंने आज के विषय में लिखा है, आनंद के साथ इस कठिनाई की यात्रा को हमें पूरा करना। यीशु मसीह ने कठिनाई के साथ क्रूस के मार्ग को पूरा किया, और आनंद क्या था? कि परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। दूसरी बात यह है कि जिस मार्ग पर हमें दौड़ना है वो यीशु का मार्ग है, और यीशु का मार्ग कठिन मार्ग है। यीशु का मार्ग क्रूस का मार्ग है। मत्ती 7 जो आज सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया, उस पर हम आ जाएं, मत्ती 7वें अध्याय पर, और 13 और 14 पद में प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत उत्तम शिक्षा है। उन्होंने यहाँ पर 4 बातों को बतलाया है। उन्होंने बताया कि 2 मार्ग हैं और मार्ग के 2 फाटक हैं। पहली बात 2 मार्ग हैं, 2 मार्ग के 2 फाटक है। दूसरी बात, तीसरी बात 2 समूह हैं, लोगों के समूह हैं, और चौथी बात उनका अपना अपना लक्ष्य है। चलिए देखते हैं, पढ़िएगा 7वां अध्याय 13 और 14वां पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हाँ आगे भी पढ़ दीजिए। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर कि सरल मार्ग है। सरल मार्ग का फाटक, प्रवेश द्वार जो है वो चौड़ा है। तो पहली बात कि मार्ग चौड़ा है, दूसरी बात उसका फाटक भी चौड़ा है, प्रवेश द्वार। तीसरी बात, बहुतेरे प्रवेश करते हैं उसमें। और आज हम देख रहे हैं, मेजॉरिटी को देख रहे हैं, इस संसार की मेजॉरिटी को। आज भी यदि आप कहेंगे कि इस आराधना में क्यों लोग उपस्थित नहीं हैं, हो सकता है कि ऑनलाइन भी बहुत कम लोग उपस्थित हों आज। वो इसलिए क्योंकि संसार का मार्ग चौड़ा है, आकर्षक है, लुभावना है, अभिलाषाओं लालसाओं से भरा है। ऐसा लगता है कि यहाँ के समान सुख सुविधाएं कहीं नहीं है। उसका फाटक भी बड़ा आकर्षक है, विशाल द्वार है उसका। और यीशु कहते हैं बहुतेरे, बहुत से लोग प्रवेश करते हैं, मैक्सिमम लोग, मेजॉरिटी है। और लिखा है कि लक्ष्य उसका कहां है? विनाश। नीति वचन 16 अध्याय 25वां पद पढ़िएगा। 16 अध्याय 25वां पद। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ, राजा सुलेमान ने बहुत पहले लिख दिया, बहुत ठोकर खाए थे वो अपने जीवन में। और वो लिखते हैं कि ऐसा भी मार्ग है जो प्रतीत होता है कि बड़ा अच्छा मार्ग है, अच्छा प्रतीत होता है इस दुनिया का मार्ग। अनेक शिक्षाएं हैं वहां पर, बहुत सी नैतिक शिक्षाएं भी हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी हैं वहां पर। तो ऐसा लगता है कि यही मार्ग सही है, इसी पर चलो। परंतु वो कहते हैं इसके अंत में मृत्यु है। और एक पद पढ़िएगा, और यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और 23वां पद। हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है जब तक यीशु ना हो हमारे साथ साथ। मनुष्य का मार्ग, जिस मार्ग से मनुष्य चलता है, अर्थात वो मार्ग जो कि संसार का मार्ग है, जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसका चौड़ा फाटक है, विशाल उसका प्रवेश द्वार है, और चौड़ा उसका मार्ग है।
उसी के बारे में वो कह रहे हैं, आगे पढ़िएगा। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। और वो कहते हैं कि मनुष्य चल रहा है इस मार्ग पर उसके डग, उसके कदम उसके वश में नहीं है, उसके अधीनता में नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि यीशु का मार्ग नहीं है वो। तो ये मार्ग है। और यीशु कहते हैं मत्ती 7:14 में दूसरे मार्ग के बारे में, और वो कहते हैं कि पहली बात मार्ग सकरा है, अर्थात कठिन मार्ग है। दूसरी बात सकरा फाटक है, उसका आकर्षक बिल्कुल नहीं है। और यही है कि बहुत से लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं, क्योंकि इसमें संसारिक आकर्षण नहीं है। बहुत से लोगों के लिए ये ऐसा वचन नहीं है कि वो इसमें खो जाएं। और इसलिए यीशु कहते हैं थोड़े हैं जो प्रवेश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह लक्ष्य के बारे में कहते हैं कि जीवन को पहुंचाता है। तो ये एक ऐसा मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है, और इस मार्ग पर हमें चलना है। जब इस मार्ग पर हम चलते हैं तो हमारे डग हमारे वश में होते हैं। यशाया 30वां अध्याय और उसके 21वें पद को आप पढ़िएगा। यशाया 30 उसका 21वां पद। और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ, तो परमेश्वर सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। और जब हमारे पांव मुड़ने लगे, हो सकता है कि सकरे फाटक से प्रवेश कर लिया हमने, सकरे मार्ग पर से होके गुजर रहे, जीवन की कठिनाइयां आ गई, परेशानियां, सताव, मुश्किलें, समस्याएं आ गई, तो हम पीछे की तरफ लौटने लगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे कानों में ये आवाज आएगी, ये आवाज यीशु की आवाज होगी। मार्ग यही है, सच्चा मार्ग यही है, यीशु का मार्ग यही है, इसी के ऊपर तुम्हें चलना है। यशाया 40 भी आज पढ़ा गया, और हम इसे देखेंगे 40वां अध्याय और उसके 29वें पद को। वह थके हुए को बल देता है। वह अर्थात परमेश्वर थके हुए को बल देता है। और मत समझिएगा कि यह शारीरिक रीति से बात की गई है। यशाया का तात्पर्य आत्मिक रीति से है। आत्मिक रूप से यदि इस यात्रा में थक जाएं, सकरे मार्ग की यात्रा में, तो ना सिर्फ आवाज आएगी कि इस पर चलो, परंतु यशाया कह रहे हैं कि वो बल भी हमें देंगे, आत्मिक बल हमें देंगे। आगे, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता वही है। बात है कि इस मार्ग पर चलते हुए बहुत बार हम शक्ति विहीन हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे बहुत कठिन है, वापस लौट चले, परंतु परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं। 30वां पद पढ़िएगा। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, पर जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। हाँ, यही जो सकरा मार्ग है। तो तरुण लोगों के लिए, वो लोग जो किशोर अवस्था में हैं, उनके लिए बड़ा कठिन होता है इस मार्ग पर चलना, क्योंकि वो ज्यादा आकर्षण में फंसने वाले हैं चौड़े मार्ग के। तो लिखा है कि थकित हो जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं। तरुण थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, पसीना बहने लगता है ये मार्ग में। और आगे लिखते हैं जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। बहुत से जवान सकरे मार्ग पर चलने का निश्चय तो करते हैं, लेकिन ठोकर खा करके वो गिर जाते हैं। कितनी सही बात लिखी गई है। जीवन तो दे दिया यीशु को, लेकिन उस मार्ग पर कंटिन्यूड नहीं होते हैं, चलते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं आगे। 31 पद। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हाँ, बहुत गहरा अर्थ है इसका। उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। पर इसकी व्याख्या मैं किसी और दिन करूंगा, किसी और विषय के साथ। पर मैं बता दूं कि जो लोग चलेंगे इस मार्ग पर, जो कि कठिन मार्ग है, वो परमेश्वर से
और जो परमेश्वर की प्रतीक्षा करेंगे दिन प्रतिदिन के जीवन में 31 पद के अनुसार, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, काबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। 2 और पदों को हम देखेंगे और आज के संदेश को मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 119, जिसे हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन हमारे साथ रहता है। 105वें पद में वो मशहूर पद लिखा है, भजन संहिता 119 उसका 5वां पद, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए, मेरे पथ के लिए उजियाला है। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको नया बल देगा, नई सामर्थ्य देगा। मेरे पांव के लिए दीपक, पथ के लिए उजियाला, दीपक और उजियाला। इस बात को लिखकर भजनकार क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस पथ पर हमें चलना है वो अंधकार से परिपूर्ण है, अंधकार से परिपूर्ण है, पर हमें लक्ष्य पाना है। कैसे पाएं? तो वो कहते हैं वचन के द्वारा, क्योंकि ये वचन दीपक है और ये उजियाला है हमारे मार्ग के लिए। 101 पद पढ़िएगा और मैं समाप्त करूंगा। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। और ये मेरा और आपका हर एक का लक्ष्य होना चाहिए कि मैंने अपने पाँवों को जिस मार्ग पर मुझे चलना है, जिस मार्ग पर आपको चलना है, हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। मैं उन रास्तों पर नहीं जाऊंगा जो चौड़े चौड़े रास्ते हैं, जिसमें बहुत ही भव्य प्रवेश द्वार है, उससे मैं नहीं जाऊंगा। मेरा मार्ग तो यीशु का मार्ग है, सकरा मार्ग है और मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबों की सहायता करें और हम सबों को आत्मिक रीति से आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम अंत में फिर से उसी गीत को गाएं, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं हमारा। उसके दूसरे पद को, सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस जीवन यात्रा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सुख के क्षण भी आएंगे, दुख के क्षण भी आएंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे साथ साथ रहेंगे। बेसहारों का वो सहारा है। सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा। सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा, तू ही है सहारा, तू ही है सहारा। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा। ये हमारे पिता, हमने सीख लिया कि आपके वचन के अनुसार हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इस यात्रा में जो सकरे फाटक से होकर के सकरे मार्ग की यात्रा है,
वो आसान और सरल यात्रा नहीं, कठिनाइयों से, समस्याओं से परिपूर्ण हमारी यात्रा है। अंधकार भी है वहाँ पर। हमारी प्रार्थना है पिता कि ऐसे समय में हम विश्वास करें कि आप हमारे साथ साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं इस यात्रा में। और इस यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु, तो आप ही हमारा हाथ थाम लें और हमें आगे ले चलें। हमारा लक्ष्य ये हो कि हम मंजिल तक पहुंचे। जिस मंजिल को आपने निर्धारित किया है वो हमारा लक्ष्य बन जाए। और होने दीजिए पिता, प्रभु यीशु मसीह की तरफ ताकते रहें, देखते रहें, आपके वचन का सहारा लें, जीवन के कठिनतम क्षणों में आगे बढ़ें। यकीन करें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर कि वो हमें बल देंगे, सामर्थ देंगे, नया बल, नई सामर्थ, हमारे आत्मिक रूप से थके हुए शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के लिए। और होने दीजिए कि हम लक्ष्य विहीन जीवन ना बिताएं। हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो, जैसे संत पौलुस ने लिखा कि हम पुरस्कार को पाएं, लक्ष्य तक पहुंचे। धन्यवाद देते हुए पिता हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मृतकों में से जी उठने वालों में पहला उठा है, और जो पृथ्वी के राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह की।